हेलो क्लास, मैं हूं शुभम सर और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज कंप्यूटर क्लास 10th का कंप्यूटर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 जिसका नाम है डेटा संचरण मीन्स डेटा कम्युनिकेशन। और इस चैप्टर में आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे डेटा, फिर दूसरा है सूचना, तीसरा है सिग्नल, चौथा है सिग्नलिंग, फिर ट्रांसमिशन, डेटा संचलन और अंत में प्राथमिक संचार मॉडल। तो शुरुआत करते हैं हम डेटा की। डेटा क्या होते हैं? डेटा तथ्यों का समूह होते हैं। डेटा ऐसे तथ्यों का समूह होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जो व्यवस्थित होकर अर्थपूर्ण बन जाते हैं। डेटा क्या है? जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है, परंतु जो व्यवस्थित होकर अर्थपूर्ण बन जाते हैं, डेटा कहलाते हैं। और डेटा किन रूपों में होते हैं? डेटा शब्दों में हो सकते हैं, अंकों में हो सकते हैं, ध्वनि में हो सकते हैं, चलचित्रों में होते हैं। चलचित्र का मतलब होता है वीडियो से, या फिर एनिमेशन के रूप में भी हो सकते हैं। क्या होगा? हाँ, तो मैं क्या पे था? डेटा शब्दों के रूप में भी हो सकते हैं, अंकों में भी हो सकते हैं, ध्वनि के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर चलचित्र मीन्स वीडियो के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्थित नहीं होते हैं तो इनका अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम बात करते हैं राम की। अब राम भी एक डेटा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। कि ये भी एक डेटा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। उम्र ये भी एक डेटा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। 18 ये भी एक डेटा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। और है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये डेटा एक समूह के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक अर्थपूर्ण सूचना बन जाते हैं। अब इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? राम की उम्र 18 वर्ष है। यहाँ पे वर्ष हम ऐड कर लेते हैं। राम की उम्र 18 वर्ष है। तो ये क्या है? ये एक अर्थपूर्ण डेटा है। अब हम पढ़ते हैं सूचना के बारे में, या फिर उससे पहले डेटा को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को इनपुट के रूप में जो भी दिया जाता है वो सभी क्या है? डेटा है। कंप्यूटर में हम जो भी इनपुट रूप में देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड से हो, चाहे वो माइक से हो, या फिर स्कैनर से हो, किसी माध्यम से हो, जो भी उसे इनपुट के माध्यम से मिलता है सभी क्या है? डेटा है। अब बात करते हैं सूचना की। सूचना क्या है? अर्थपूर्ण डेटा को सूचना कहते हैं। कैसा डेटा? अर्थपूर्ण डेटा सूचना कहलाता है। अब बात करते हैं हम सिग्नल की। सिग्नल क्या है? सिग्नल डेटा का विद्युत या विद्युत चुंबकीय रूप क्या कहलाता है? सिग्नल। अब डेटा ऐसा तो बढ़ता नहीं आगे कि राम की उम्र 18 वर्ष है, सेम इसी तरह से चला जाएगा। डेटा जब केबल यानी तार के माध्यम से आगे बढ़ता है तो वो विद्युत के रूप में आगे बढ़ता है, जबकि हमारे मोबाइल फोन द्वारा जब तरंगों के रूप में जाता है तो वो किस रूप में जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जाता है। ठीक है, तो डेटा का विद्युत या विद्युत चुंबकीय रूप क्या कहलाता है? सिग्नल कहलाता है। अब बात करते हैं सिग्नलिंग की। सिग्नलिंग क्या है? सिग्नल का आगे बढ़ना। सिग्नल का आगे बढ़ना सिग्नलिंग कहलाता है। और हाँ, सिग्नल आगे बढ़ता कहां पर है? सिग्नल आगे बढ़ता है संचरण माध्यम में। अब संचरण माध्यम क्या होता है? संचरण माध्यम ऐसा माध्यम है जिसमें डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन क्या है? डेटा का संचरण माध्यम में प्रेषक से ग्राहक तक पहुंचना। डेटा का संचरण माध्यम में प्रेषक से ग्राहक तक पहुंचना
ट्रांसमिशन कहलाता है। प्रेषक मतलब होता है सेंडर जो डेटा भेज रहा होता है, और ग्राही मतलब होता है रिसीवर जो डेटा प्राप्त कर रहा होता है। तो ट्रांसमिशन डेटा का संचरण माध्यम द्वारा प्रेषक से ग्राही तक पहुंचना ट्रांसमिशन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको डेटा से लेकर ट्रांसमिशन तक टर्म क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे डेटा संचरण मीन्स डेटा कम्युनिकेशन। आखिर क्या है ये डेटा संचरण या फिर डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा संचरण जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो ये भी डेटा संचरण ही है। और इसका माध्यम क्या है? ये मोबाइल तो एक हार्डवेयर हो गया, जबकि इसका माध्यम होगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। देखिए मोबाइल जिस नेटवर्क से कनेक्ट है वहां पे कौन सी तरंगें जा रही हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें जा रही हैं, और यही विद्युत चुंबकीय तरंगें आपके मोबाइल में भी आ रही हैं, जिससे आपको ये वीडियो देखने व सुनने को मिल रही है। तो मेरा डेटा आप तक कैसे पहुंच रहा है? विद्युत चुंबकीय रूप में। तो ये भी तो एक डाटा संचरण ही है, सॉरी डेटा संचरण। ध्यान रखिएगा 10th युग में डेटा संचरण को डाटा संचरण लिखा गया है, जबकि डेटा का शुद्ध उच्चारण डेटा ही है, डाटा ही है। अब बात करते हैं हम डेटा संचरण की। तो डेटा संचरण दो यंत्रों या फिर दो मनुष्यों के बीच में होता है, और जरूरी नहीं है दो ही हो, दो या दो से अधिक के मध्य में भी हो सकता है। डेटा संचरण दो या दो से अधिक यंत्रों के मध्य संचरण माध्यम की सहायता से डेटा का आदान प्रदान करना डेटा संचरण कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, दो या दो से अधिक यंत्रों या मनुष्यों के बीच संचरण माध्यम की सहायता से डेटा का आदान प्रदान करना डेटा संचरण कहलाता है। और डेटा संचरण की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि निम्न हैं। पहली होती है शुद्धता, दूसरी होती है प्रेषण, ये डेटा संचरण की विशेषताएं हैं। और तीसरी होती है समयबद्धता। डेटा संचरण की ये क्या है? विशेषताएं हैं, शुद्धता, प्रेषण और समयबद्धता। अब जानते हैं इनके बारे में। अब कोई डेटा अगर शुद्ध रूप से नहीं पहुंच रहा है ग्राही तक तो वो क्या है? बेकार ही है। इसलिए डेटा संचरण में शुद्धता का होना अनिवार्य है। दूसरा प्रेषण। प्रेषण मतलब होता है डेटा का ग्राही तक पहुंचना, ऐसा ना हो कि बीच में रुक जाए, इसलिए प्रेषण जरूरी है डेटा संचरण में। और तीसरा होता है समयबद्धता। समयबद्धता में डेटा का समय से पहुंचना, समय के बाद पहुंचने वाला डेटा क्या होता है? किसी कार्य का नहीं होता है। एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आज शाम को 6-7 बजे, 7 बजे मानते हैं कि आप घर में बर्थडे है किसी का, आपका है या आपके छोटे भाई का है, और आपको अपने लोकल फ्रेंड्स को बुलाना है, और आपने आज सुबह एक मैसेज टाइप किया और सबको सेंड कर दिया कि आज शाम को 7 बजे सभी को हमारे घर आना है, क्योंकि मेरा या मेरे भाई का बर्थडे है। और मान लिया जाए कि वो मैसेज शाम को 7 बजे के बाद पहुंच रहा है, तब क्या होगा? तब उस डेटा का कोई अर्थ रहेगा नहीं, वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए डेटा संचरण में समयबद्धता होना अनिवार्य है। अब बात करेंगे हम प्राथमिक संचार मॉडल की, मीन्स प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। प्राथमिक संचार मॉडल डेटा संचरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? डेटा संचरण पर आधारित है। अब ये डेटा संचरण पर आधारित है तो जाहिर सी बात है डेटा संचरण को ही परिभाषित करेगा। हम
हम पहले प्राथमिक संचार मॉडल का एक चित्र बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। डेटा संचरण में प्रेषक होता है, ग्राही होता है, संचरण माध्यम होता है, संचरण माध्यम, और मुख्य तो संदेश ही होगा। जब संदेश ही नहीं होगा तो कौन भेजेगा, कौन प्राप्त करेगा, संचरण माध्यम का भी तब तो उपयोग नहीं होगा। तो मेन काम तो संदेश का ही है। अब प्रेषक और ग्राही क्या है? प्रेषक सेंडर, ग्राही रिसीवर। ये यंत्र भी हो सकते हैं, यंत्र यानी कंप्यूटर, मोबाइल, या फिर ये मनुष्य भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर या मोबाइल ही हो, मनुष्यों के बीच में भी डेटा संचरण हो सकता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। ये आपका बन गया चित्र, किसका बना है? प्राथमिक संचार मॉडल का। तो इसको कैसे बताएंगे हम? प्राथमिक संचार मॉडल डेटा संचरण पर आधारित है और यह डेटा संचरण को परिभाषित करता है। इसमें प्रेषक, इसमें संदेश प्रेषक द्वारा ग्राही तक पहुंचाया जाता है संचरण माध्यम के द्वारा, और ये संचरण प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर संचरण माध्यम की। संचरण माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला होता है तार माध्यम, दूसरा होता है बेतार माध्यम। तार माध्यम में सिग्नल विद्युत इलेक्ट्रिक के रूप में जाते हैं, जबकि बेतार माध्यम में सिग्नल विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में जाते हैं। अब बात करते हैं संचरण प्रोटोकॉल की। संचरण प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल का मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। अब चूंकि ये प्रोटोकॉल डेटा संचरण पे कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पे इसे संचरण प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल के भी अपने कुछ कार्य होते हैं। ये देखता है कि डेटा संचरण शुद्ध तो हो रहा है, डेटा संचरण जिस स्पीड से हो रहा है वो पर्याप्त है, मतलब प्रेषक और ग्राही के मध्य ये डेटा की स्पीड को नियंत्रित करता है, गलतियों को सुधारता है। कौन सुधारता है? संचरण प्रोटोकॉल, ठीक है। और फिलहाल इतने नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम